जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नून से अध्याय 5 भाग दूसरा। हम सब किसी न किसी चीज़ से डरते हैं। अमृतात या कल्पनाओं में कोई डर नहीं है। यह डर हमेशा किसी चीज़ के संबंध में होता है। क्या आप अपने स्वयं के डर को जानते हैं? अपनी नौकरी खोने का डर, पर्याप्त भोजन या पैसे नहीं होने का डर, या आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचते हैं, या सफल नहीं होने का डर, समाज में अपनी स्थिति को खोने का डर, तिरस्कार या उपहास होने का डर, दर्द और बीमारी का डर, वर्चस्व का डर, न जाने प्यार क्या है और प्यार न मिलने का डर, अपनी पत्नी या बच्चों को खोने का डर, मौत का डर, दुनिया में जीने का डर जो मौत जैसा ही है, उदासी का डर, जो दूसरों ने आपके बारे में छवि बनाई है उस विश्वास को खोने का डर, ये सभी और असंख्यक अन्य भय। क्या आप अपने स्वयं के भय को जानते हैं और आप आमतौर पर उनके बारे में क्या करते हैं? आप उनसे दूर भागते हैं, है ना? या उन्हें ढकने के लिए आप विचारों और छवियों का आविष्कार करते हैं? लेकिन जितना आप डर से दूर भागेंगे उतना ही उसे बढ़ावा मिलेगा। डर का एक बड़ा कारण यह है कि हम जैसे हैं वैसे ही खुद का सामना नहीं करना चाहते। इसीलिए हमें न सिर्फ खुद के डर को देखना है बल्कि हमें यह भी जांच करनी होगी कि कैसे हमने खुद को उनसे छुटकारा पाने के लिए अलग अलग तरीके विकसित किए हैं। यदि मन, जिसमें मस्तिष्क शामिल है, भय को दूर करने, उसे दबाने, उसे अनुशासित करने के लिए, उसे नियंत्रित करने, उसे किसी और चीज़ के रूप में अनुवाद करने की कोशिश करता है, तो वहाँ घर्षण होता है, संघर्ष होता है, और यह संघर्ष ऊर्जा की बर्बादी है। पहली बात तो खुद से पूछना है कि डर क्या है और ये कैसे पैदा होता है। डर शब्द का मतलब क्या है? मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि डर क्या है, ये नहीं कि मुझे किस बात से डर लगता है। मैं एक निश्चित प्रकार का जीवन जीता हूँ, एक निश्चित प्रकार से सोचता हूँ। मेरी कुछ मान्यताएं और सिद्धांत है और मैं नहीं चाहता कि उस पैटर्न में कोई बदलाव आए क्योंकि मेरी जड़ें उनमें हैं। मैं उन्हें किसी भी तरह से हिलाना नहीं चाहता क्योंकि गड़बड़ी अनजाने की स्थिति पैदा करती है और मुझे यह नापसंद है। अगर मैं उन सभी चीज़ों से दूर हो जाता हूँ जिनको मैं जानता हूँ और विश्वास करता हूँ, तो मैं उन चीज़ों की स्थिति के बारे में निश्चित रूप से जानना चाहूँगा जिसके तरफ मैं जा रहा हूँ। तो मस्तिष्क की कोशिकाओं ने एक पैटर्न बनाया है और उन मस्तिष्क कोशिकाओं ने एक और पैटर्न बनाने से इनकार कर दिया है जो अनिश्चित हो सकता है। निश्चितता से अनिश्चितता की तरफ जाना, उसे ही डर कहते हैं। वास्तविक क्षण में, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं भयभीत नहीं हूँ। मैं वर्तमान में डरता नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं हो रहा है। मुझे कोई धमकी नहीं दे रहा और ना ही मुझसे कुछ ले रहा है। लेकिन वास्तविक क्षण से परे मन में एक गहरी परत है जो सचेत रूप से या अनजाने में यह सोच रहा है कि भविष्य में क्या हो सकता है, या यह चिंता करता है कि अतीत से कुछ मुझे तकलीफ हो सकती है। इसीलिए मैं अतीत और भविष्य से डरता हूँ। मैंने समय को अतीत और भविष्य में विभाजित किया है। सोच कदम रखता है, कहता है सावधान रहो, यह फिर से नहीं होना चाहिए, या भविष्य के लिए तैयार रहो, भविष्य आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अब आपको कुछ मिल गया है लेकिन आप इसे खो सकते हैं। आप कल मर सकते हैं, आपकी पत्नी आपको छोड़कर जा सकती है, आप अपनी नौकरी खो सकते हैं, आप कभी प्रसिद्ध नहीं हो सकते, आप अकेले हो सकते हैं, आप कल के लिए पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहते हैं। अब आप अपने किसी भी किस्म के डर को ले लो, इसे देखो, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देखो। क्या आप इसे बिना दूर किए, बिना समर्थन दिए, बिना तिरस्कार किए, बिना किसी रोक टोक के देख सकते हैं? क्या आप उस भय को बिना शब्द के देख सकते हैं जो भय का कारण बनता है? क्या आप मौत को देख सकते हैं? उदाहरण के लिए, उस शब्द के बिना
जो मौत का भय पैदा करता है। यह शब्द अपने आप में एक डर लाता है। क्या आपको नहीं लगता? प्रेम शब्द का भी अपना कंपन है, अपनी छवि है। अब मृत्यु के बारे में आपके दिमाग में जो छवि है, आपने जो इतनी सारी मौतें देखी हैं, उनकी स्मृति और उन घटनाओं के साथ खुद को जोड़ना, क्या यह वो छवि है जो भय पैदा कर रही है? या क्या आप वास्तव में मौत से डरते हैं, ना कि एक छवि से जो मौत का डर उत्पन्न करता है? क्या मौत शब्द कारण है आपके डर का, या वास्तविक अंत? यदि यह शब्द या स्मृति है जिससे आपको डर लगता है, तो यह बिल्कुल भी भय नहीं है। आप 2 साल पहले बीमार थे, एक उदाहरण के तौर पे, और उस दर्द की याद, वो बीमारी की याद बनी हुई है, और स्मृति अब कहती है सावधान रहे, बीमार ना होना फिर से। तो स्मृति और इसके साथ जुड़ी हुई सारी चीज़ें भय पैदा कर रही है, और यह बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि वास्तव में इस समय आप स्वस्थ हैं। सोच हमेशा पुराना होता है, क्योंकि सोच स्मृति की प्रतिक्रिया है, और स्मृति या यादें हमेशा पुरानी होती है। सोच समय में डर का एहसास दिलाता है, जो कि वास्तविक तथ्य नहीं है। वास्तविक तथ्य यह है कि आप ठीक हैं, लेकिन एक अनुभव जो मन में स्मृति के रूप में है, वह इस विचार को फिर से जगाता है कि सावधान रहे, फिर से बीमार ना पड़े। इसीलिए हम देखते हैं कि विचार एक प्रकार का भय पैदा करता है। लेकिन क्या इसके अलावा भी डर है? क्या डर हमेशा विचार का परिणाम है? और अगर यह है, तो क्या डर का कोई दूसरा रूप है? हम मृत्यु से डरते हैं, अर्थात ऐसा कुछ जो समय में कल या परसों होने वाला है। वास्तविकता और क्या होगा के बीच एक दूरी है, एक अंतर है। अब सोच को इस स्थिति का अनुभव है। मौत को देखकर यह कहता है, मैं एक दिन मरूंगा। विचार मृत्यु का भय पैदा करता है। और अगर ऐसा नहीं है, तो क्या कोई भय है? क्या भय विचार का परिणाम है? यदि ऐसा है, तो सोच जो कि हमेशा पुराना है, तो डर भी पुराना होगा। जैसे कि हमने कहा है, कोई नई सोच नहीं हो सकती। यदि हम इसे पहचानते हैं, तो ये पहले से ही पुराना है। तो जिस चीज़ से हम डरते हैं, वो पुराने को दोहराना है। जिस चीज़ से हम डरते हैं, वो एक सोच है जो भविष्य की कल्पना कर रहा है। इसीलिए डर के लिए सोच जिम्मेदार है। ऐसा है तो आप इसे खुद से देख सकते हैं। जब आप किसी चीज़ का तुरंत सामना कर लेते हैं, तो कोई डर नहीं रहता। डर तब आता है जब सोच और विचार आते हैं। इसीलिए हमारा सवाल अब यह है कि क्या मन के लिए पूरी तरह से वर्तमान में जीना संभव है? केवल ऐसे मन जो वर्तमान में रहता है, उसमें कोई डर नहीं होगा। लेकिन इसे समझने के लिए आपको विचार, स्मृति और समय की संरचना को समझना होगा। और इसे समझने में बौद्धिक रूप से नहीं, मौखिक रूप से नहीं, बल्कि वास्तव में आपके दिल, आपके दिमाग, आपकी हिम्मत के साथ, तब आप भय से मुक्त होंगे। तब मन बिना भय के विचार का उपयोग कर सकता है। सोच स्मृति के जैसे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है। यह एकमात्र साधन है जो हमारे पास संचार के लिए है, हमारी नौकरियां और हर दिन के काम के लिए। और स्मृति जमा हुई है अनुभव, ज्ञान, परंपरा और समय के माध्यम से। और स्मृति की इस स्थिति से हम प्रतिक्रिया करते हैं, और यह प्रतिक्रिया सोच है। तो कुछ स्तरों पर विचार आवश्यक है, लेकिन जब विचार मनोवैज्ञानिक रूप से भविष्य और भूतकाल के रूप में भय के साथ साथ आनंद की रचना करते हैं, तो मन सुस्त हो जाता है, और इसीलिए निष्क्रियता अनिवार्य है। इसलिए मैं अपने आप से पूछता हूँ, क्यों? क्यों?
क्यों मैं भविष्य और भूतकाल के बारे में, सुख और दुख के बारे में सोचता हूँ, ये जानते हुए कि इस तरह के विचार से डर पैदा होता है? क्या मनोवैज्ञानिक रूप से सोच को रोकना संभव है? क्योंकि दूसरे प्रकार से डर कभी खत्म नहीं होगा।